इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उत्सव में आइए। प्रथम बरात लग्न ते आई। नगर में आओ भगत भैया। जनवासे में गुरु विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण प्रभु को लेकर आए। स्वागत के साथ मिलना हुआ। परमानंद प्रणाम बंदगी आशीर्वाद। अब जनकपुर के नर नारी बड़े प्रेमी हैं साहब, बड़े मधुर हैं। मिथिला के लोग तब नहीं, आज के कलकाल में भी मिथिला के लोग बड़े प्रेमी हैं। उनका मस्तिष्क से कोई रिश्ता नहीं है, सारा रिश्ता दिल से। आप उनको ठग लो, वो आपको नहीं ठगेगा। क्यों? श्री जी की महिमा है साहब। मिथिला जैसे तब थी वैसे अब है, कोई परिवर्तन नहीं। गुलजार नगरी है मिथिला, जगत जननी की नगरी। आपने कल सुना ना, और नर नारी सुभग शुचि संता। जनकपुर के नर नारी कैसे हैं? सुभग माने सुंदर हैं, शुचिता संपन्न माने अंतः पवित्र हैं, और संत माने अनंत प्रेमी हैं। ये मिथिला वाले हैं। मिथिला वाले अपना जीवन जीकर भगवत प्रेम करते हैं, और अयोध्या वाले प्रणवों पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या वासियों पर भगवान ममता करते। अब मिथिला वासी जीवन जी के ममता प्राप्त कर लेते, तभी तो भगवान चल के आ गए, तभी तो जगत जननी प्रकट आ गई, नहीं तो कहीं और ने लीला होती। ये दर्शन अद्भुत। प्रभु के संग में भरत जी लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को देखकर नगर के नर नारी ऐसा विचार करते हैं कि जैसे राम जी वैसे भरत जी, जैसे लक्ष्मण जी वैसे शत्रुघ्न जी। ए सखी, सखी आपस में कहती है, ये चारों कितने सलोने हैं, सुंदर हैं। इनका वर्णन होता नहीं, लगता भगवान ब्रह्मा ने निज कर से इनको गढ़ा है, कोई उपमा नहीं। नगर के नर नारियों के भाव का अद्भुत। लोग कहते हैं उपमान को कहदास तुलसी, कहता हूँ कवि कोविद पल विनय विद्या शील शोभा सिंधु मिथिला की नर नारी सखियां सब यही भगवान ब्रह्मा से आंचल फैलाकर प्रार्थना पूर्वक वर मांगते हैं। क्या ऐसी प्रेरणा दोनों गुरुओं के हृदय में भगवान ब्रह्मा कर दीजिए कि चारों लालनाओं का विवाह यही महाराज की और कुशध्वज जी महाराज की चारों बिटियां से संपन्न हो जाए। शांत हो जाओ प्रभु। अवध बिहारी हो आए शरण बिहारी महिमा हारी हो आए
नगर के नर नारी है महाराज, दोनों महाराज पुण्य स्वरूप हैं। जैसे अवधेश हैं वैसे मिथिलेश हैं, जैसे चार लाला इधर है वैसे चार लाला इधर हैं। ये भी ज्ञानी हैं, ये भी ज्ञानी हैं, ये भी भगत हैं, ये भी भगत हैं। इनकी प्रजा भी सदाचारी है, इनकी प्रजा भी सदाचारी है। ले जीवन में कभी अवसर मिले तो रिश्ते नाते समान व्यवहार के परिवार में करना चाहिए। बहुत ऊपर नीचे चलता नहीं है। वो गृहस्थी नहीं चलती है जिसमें एक टायर ट्रैक्टर का हो, दूसरा कार का हो। रिश्ते नाते सम में चलते हो, सम भाव। आगे देखेंगे देव भाव, इसका अवश्य स्मरण रखें। और बहुत बहुत अंतर होगा तो उलझन होती। बात बड़ी व्यवहारिक है। और ये भी ध्यान रखना है, परिचय हो वहीं नाते किया करो। अपरिचित में तो आजकल बड़े खतरे हैं साहब, बड़े खतरे हैं। परिचय न हो तो कब क्या हो जाए भगवान जानते। हमको तो घूमते घूमते लोग बताते रहते हैं, महाराज फंस गए। किसने फंसाया? गांधी जी ने फंसा दिया है? रिश्ते नाते मन के निकट हों, धन के निकट न हो। धन का कोई अस्तित्व नहीं है। हो धन का क्या अस्तित्व है बताइए? धन से न भोजन भूख लगेगी, धन से भोजन मिलेगा भूख नहीं, दवा मिलेगी स्वास्थ्य नहीं, धन से दर्द भी नहीं जाता, वो टिकिया ही लेना पड़ता है। बिस्तर मिलेगा नींद नहीं, लोग मिलेंगे प्रेम नहीं। गरीबी रहती है तो प्रेम भी रहता है, अमीरी आते प्रेम अलग हो जाता है। धन का कोई बहुत महत्व नहीं है। व्यवहार के लिए धन अनिवार्य है, वो तो साफ चाहिए। धन का जहां महत्व है वहां रहे। व्यवहार और व्यवस्था, यहाँ धन की आवश्यकता है, लेकिन संबंधों में धन की बड़ी महिमा नहीं। पुराणों में वर्णन है स्कंदादि में कि धन में 15 दुर्गुण हैं। अभाव में स्वभाव नहीं बदलता। धन के आते ही जीव मात्र का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। इतिहास में जाइएगा, घनानंद की कहानी पढ़िए, यूट्यूब पर भी पढ़ा होगा। आचार्य चाणक्य का किस प्रकार अपमान किया था उसने, और आचार्य ने हिसाब बराबर कर दिया। धन सब कुछ नहीं है। परमात्मा के बाद धन भी कुछ है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ मान करके बैठा ही जाए तो साथ नहीं चलने वाला है। बैग में बंद करके धन लेकर अस्पताल जाइए, यदि सांस समाप्त है तो धन कुछ नहीं कर सकता। धन तो जीने भर को चाहिए, जाने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जीने के लिए चाहिए, जगत के सामान के लिए चाहिए, व्यवहार के लिए चाहिए। इसलिए रिश्ते नाते जहां प्रीति और समान भाव हो वहीं उतरना चाहिए। ये अवश्य देखिए, चाहे जहां नहीं उलझिए। समय बढ़ गया है, समय बदल गया है। जातिवाद, हमारे कथा पंडाल में तो जातिवाद है नहीं, परंतु मेरी आपसे ये प्रार्थना है, रिश्ते करते समय कुल और जात इसका स्मरण अवश्य किया करो। ये जो चला है ना वर्ण संकर व्यवस्था, ये मर्यादा नहीं है और ये सनातन धर्म के लिए अनिवार्य भी नहीं है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, एकदम अच्छी स्थिति नहीं है। गाय के साथ गाय माता रहे, भैंस के साथ भैंस रहे, ऊंट के साथ ऊंट रहे, हाथी के साथ हथनी रहे। ये क्या, घोड़ा गाय माता के साथ कैसे चरेगा? गाय माता शुद्ध होती है तभी चरती है। घोड़ा तो घोड़े होता है। जिस खेत को घोड़ा गधा चर लेंगे वो साल भर उगते नहीं है।
इसलिए जो हमारी विधि है अष्ट विवाह की, उसका थोड़ा पालन करो, चाहे जैसे नहीं किया करो। पता नहीं चलता, लेकिन पितरों को जब हम जल देते हैं तो वहां इसकी अनिवार्यता है। भरतशंकर संतान के जल को पितर स्वीकार नहीं करते, इसलिए अर्जुन ने कहा, हे भगवान कन्हैया, ये आप जो कह रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम छोड़ो, धर्म स्थापन करना है तो जो कहता हूं सो करो। हैं प्रगतिशील लोग, प्रगतिशील होना बहुत अच्छी बात। मैं प्रेम भूषण प्रगतिशील नहीं हूं, मैं पुरातन पंथी आदमी हूं। मैं संस्कार से कोई समझौता नहीं करता। आप जिस कुल में हैं उस कुल में विवाह करिए, जिस व्यवहार में है उस व्यवहार में रहने का अभ्यास करिए। सबको सब जगह रहने दीजिए। न राम ने बदला न कृष्ण ने बदला, तो आप 3.5 हाथ का होकर क्या बदल डालेंगे? कुछ बदलेगा? कुछ बदलेगा नहीं, जो है वो रहेगा। प्रभु गलती नहीं करते, माता पिता अपराध नहीं करते। ये संस्कार है हमारा। अच्छा हो, इसको मानिए, ये आपको सुख देगा। कितना भी सामान बढ़ जाए, यदि संस्कार नहीं है तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। संस्कार सुख प्रदान करता है। ये मानवीय वृत्ति है, और वो चाहे जैसे धनवी वृत्ति। कई लोग कहते महाराज आप कड़वा बोलते, अच्छी बात नहीं, कम बोलता हूं, लेकिन जो सत्य है वो तो कहा जाएगा ना। इससे आपका हित है, हमारा हित है, हमारे सनातन धर्म का हित है, और इसमें रहना ही हमारा आपका मंगल है। आइए, विचार हुआ, राजा लोग जो जो उत्सव में आए थे सबका सम्मान यथा योग्य जहां। अब आचार्य लोग विराजे तो मुहूर्त निकाला गया। कब? मार्गशीर्ष अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, मंगलवार दिन, पंचमी तिथि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।